हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पीयूसी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स ब्लूप्रिंट एंड वेटेज ऑफ कंटेंट्स. So before going to start the syllabus, we have to discuss about blueprint or weightage of content we can बोलते हैं. So that is a very important, we have to know that. क्योंकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वेटेज हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. सिलेबस का बारे में फर्स्ट वी हैव टू नो दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो blueprint and weightage of contents we can make. So in here, in our mathematics, totally 13 chapters are there. So जैसा कि आप लोगों को मालूम है ना, प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर में 16 चैप्टर था. So here टोटल 13 चैप्टर्स हैं. उसमें सम चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर्स क्या है रिलेटेड टू सेकेंड ईयर में है, वो हम देखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है कि नहीं. सो पार्ट ए बी सी डी उन सच सेक्शन में कितने मार्क्स का है वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो देखेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वन विल बी रिलेशन एंड फंक्शंस. सो रिलेशन एंड फंक्शंस इज टोटली 11 मार्क्स, in which 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question and 5 marks 1 question. Total will be 11 marks. अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के लिए हमारे को फर्स्ट ईयर का रिलेशन फंक्शन मालूम होना चाहिए. तो आप याद रखिए, जब भी ये चैप्टर हम स्टार्ट करें तो हम क्या करना, फर्स्ट ईयर का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हम क्या करना, ये फंक्शन ये चैप्टर हमारे को समझ में आ जाता है. सेकेंड वन विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर का बेसिक्स मालूम होना चाहिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो एक चैप्टर टोटली 8 मार्क्स का है, उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन. मतलब 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाता है इसमें. टोटल विल बी 8 मार्क्स. नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट इज अ मैट्रिसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स एंड ये डिटरमिनेंट्स ये 2 चैप्टर हैं, ये हम क्या हो जाता है इधर फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम स्टार्ट कर लेते. सो दैट इज बेसिस का नीड नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का बेसिस का जरूरत नहीं है. हमारे को ये बेसिक्स मालूम होना चाहिए दोनों चैप्टर के लिए. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम कैसा एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, वो हमको मालूम होना चाहिए. बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नहीं आए तो हम ये दोनों चैप्टर नहीं कर सकते. तो इसको बेसिक्स जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को जो बेसिक्स है वो आना चाहिए. समझ में आ गए? तो ये मैट्रिक्स टोटल भी 9 मार्क्स का है, उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन. टोटल विल बी 9 मार्क्स. आफ्टर दैट डिटरमिनेंट्स. डिटरमिनेंट्स क्या है, ये भी टोटल 12 मार्क्स का है, इसमें भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स विल बी 1 क्वेश्चन. टोटल विल बी 12 मार्क्स का चैप्टर है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट विल गो थ्रू द कैलकुलस पार्ट. कैलकुलस पार्ट में टोटली ये 5 चैप्टर्स आ जाते हैं. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन. ये टोटली 5 चैप्टर्स विल बी इन कैलकुलस पार्ट. और कैलकुलस पार्ट ये 5 चैप्टर मिला के टोटल 70 मार्क्स का हो जाता है. सो जब आप ये कैलकुलस अच्छा करें तो ये हमारे को मैथ्स आना बोले तो महसूस हो जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस पार्ट. सो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करना, कैलकुलस के लिए हम बहुत कुछ हम सीखना पड़ता है. आगे हायर लेवल में क्या रहता है, वो टोटली बेसिक्स ज्यादा रहता है. तो ये क्या है, हमारा टोटली बेसिक जैसा रहता है. तो इसलिए तो अच्छे से हम क्या करना, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, मालूम होना चाहिए. सो आइंदा हमारा स्कोर भी इस कैलकुलस आई तो 100% हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ ले सकते हैं इसमें.
सो क्या है बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप लोग ऑलरेडी हम लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट किए हैं ना फर्स्ट ईयर में, सो ये बेसिक्स होना चाहिए। सो इसमें ये टोटली 20 मार्क्स का चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और डिफरेंशिएशन बोल के हम बोल दिया, दैट इज ए डिफरेंशियबिलिटी। सो उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 2 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स 1 एंड 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन। टोटल विल बी 20 मार्क्स का चैप्टर ये है हमारा। आफ्टर दैट नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो इसका कंटिन्यूटी ये पार्ट है डिफरेंशिएशन का, उसका डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल के हम बोलते थे। वो टोटली 10 मार्क्स का है। उसमें 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स विल बी 1 क्वेश्चन। टोटल विल बी 10 मार्क्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट विल कम टू द इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बोल के हम बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल के हम बोल देते हैं उसको। Then integrals is most and most important chapter. So integrals is equal to total कितने मार्क्स का है, 22 मार्क्स का चैप्टर है। उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स विल बी 1। समझ में आ रहे? So that is 22. After the integrals next come to the application of integrals. application of integrals क्या हो जाता है, ये integrals का ही application से हो जाता है, ठीक है। सो ये इसमें क्या रहता है बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, उसका बारे में हम अप्लाइड इंटीग्रेशन में अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, बेसिक का जरूरत होती है। सो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स टोटल क्या है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाता है और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल विल बी 8 मार्क्स। आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बोले तो ये टोटली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आना पड़ता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों आए तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। सो ये चैप्टर के टोटली कैरीज 10 मार्क्स। उसमें 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स विल बी 1 क्वेश्चन। सो एक जो 5 पार्ट्स है इसको हम 4 प्लस पार्ट्स में मल्टीप्लाई करें। ये क्या है, अलजेब्रिक पार्ट है, समझ में आ गए। नेक्स्ट कम टू द वेक्टर अलजेब्रा। सो ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्टडी किए होंगे, ठीक है। सो वेक्टर अलजेब्रा टोटल विल बी 11 मार्क्स। उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस। टोटल विल बी 11 मार्क्स। अब ये वेक्टर चैप्टर आए तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D हम स्टडी कर सकते हैं। 3D हमारे को इजी हो जाता है। तो ये आए तो ये एक रिलेटेड होती है। और ये जो चैप्टर है इसमें टोटली कैरीज 11 मार्क्स है। उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स विल बी 1। टोटल विल बी 11 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हम फर्स्ट ईयर में लीनियर इनइक्वालिटीज बोल के हम स्टडी किए थे। सो उसका रिलेटेड हम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अच्छे से हमारे को इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल है। तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाता है एंड 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल विल बी 7 मार्क्स का चैप्टर है। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी कैसे है बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल है। तो हम कौन सा भी एक कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम हम लिख रहे बोले तो, जो CT होने दो, JW होने दो, वो सारे एग्जाम में एक कंपलसरी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। और ये छोड़ के हम दूसरा कौन सा तो एक एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम का हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी हम ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये भी हम फर्स्ट ईयर का रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर में हमारे को अच्छे से आना पड़ता है वो, और एक बार हम अच्छे से रिवाइज करके हम सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करना कभी भी, समझ आ रहे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 11 मार्क्स का है। तो उसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल 11 मार्क्स का हुआ है। और टोटली हमारा मैथमेटिक्स में 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता। 150 मार्क्स में भी हम मैक्सिमम कितने मार्क्स लेना पड़ता, उसमें 100। एंड यू नो वन थिंग, इन मैथमेटिक्स पेपर, मैथमेटिक्स में क्या है बोले तो प्रैक्टिकल नहीं रहता। टोटली हम आउट ऑफ 100 35 मार्क्स, मिनिमम 35 मार्क्स लेना पड़ता। तो मिनिमम 35 मार्क्स लिए तो ही हम क्या होता, मैथ्स में पास हो जाता। और हम क्या देखेंगे अब, ये हमारा ब्लूप्रिंट एंड वेटेज ऑफ मार्क्स और कंटेंट बोल के हम बोलते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बोले तो आप लोगों को मालूम है, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर एग्जाम लिखे सोए वो जैसे ही सेम वैसे ही। सो टोटली हमारा पास 5 पार्ट्स है, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, दैट इज सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी एंड सेक्शन ई बोल के। सो उसमें
अब उसका बारे में हम बात करें तो ए पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चन आता। 10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहता, कंपलसरी 10 मार्क्स होना चाहिए। इफ यू वांट टू टेक आउट ऑफ, मतलब हम 100 आउट ऑफ 100 लेना बोले तो कंपलसरी हम पार्ट ए सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, सारे सिलेबस हम पढ़ना पड़ता है। ये क्या है? पार्ट ए। अब नेक्स्ट कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 14 क्वेश्चंस रहता एंड पार्ट बी जो है ये 2 मार्क्स का सेक्शन, ये पार्ट ए क्या है? 1 मार्क्स का सेक्शन। पार्ट ए क्या है? 1 मार्क्स में टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, टोटली कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो गए। और पार्ट बी में टोटल 14 क्वेश्चन रहता है। 14 क्वेश्चन में हम कितने अटेम्प्ट करना? 10 क्वेश्चन, 10 into 2, सो टोटल विल बी 20 मार्क्स। सो पार्ट बी में हम कितने मार्क्स हो जाता? 20 मार्क्स का। आफ्टर दैट पार्ट सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सो दैट इज टोटल हियर आल्सो 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, उसमें 3 क्वेश्चन मतलब 10 into 3 is equal to 30 मार्क्स। ओके, आफ्टर दैट पार्ट डी विल बी 10 क्वेश्चंस, मतलब पार्ट डी जो है वो 5 मार्क्स का है, उसमें 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन में हम 6 क्वेश्चन लिखने का रहता है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, दैट इज 30। लास्टली हम पार्ट ई में देखेंगे। पार्ट ई में क्वेश्चन क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, मतलब 49 क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 49 50 आ जाता है। सो टोटल क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रहता है। सो उसके बारे में हम देखें तो क्वेश्चन कैसा रहता है? स्प्लिट, मतलब ये भी स्प्लिट वैसा रहता है। ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का रहता है और बी जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहता है। टोटल विल बी 10 मार्क्स का रहता है। मतलब इधर हमारे को क्या रहता है? 2 क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन कंपल्सरी, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो टोटल विल बी 100 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में हम 35 मिनिमम मार्क्स लेना पड़ता है। और हमारा मैथमेटिक्स में क्या रहता? प्रैक्टिकल्स नहीं रहता, तो टोटल जितने भी रहता है सारे हम थ्योरी लिखना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द वेटेज एंड ब्लूप्रिंट ऑफ द PUC सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। सो आप लोग क्या करना? नोट डाउन कीजिए, प्लीज फॉलो द वीडियो।